तोरा ननद के हमें मार दिलियो। अब लेबो तो लो जा ननद के। इससे ज्यादा लड़का का दादी जो है वो पैसों के लिए प्रताड़ित करती थी। जी भैया चाहिए या नहीं तो हम इस लड़की के साथ शादी कर लेंगे, ऐसा दे दो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिहार की एक ऐसी घटना जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और आए दिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना हर जगह होते रहती है। दहेज प्रताड़ना की एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा, एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के गंगसारा गांव में हूं और गंगसारा गांव की एक बिटिया जिसका नाम सुष्मिता था, उसका विवाह मोहद्दीनगर के टारा गांव के राहुल यादव नाम के लड़के से होती है और राहुल यादव 1 साल बाद लड़की वाले से 5 लाख रुपए का डिमांड करता है। विवाह में उसे 8 लाख रुपया दहेज दिया जाता है और दहेज देने के बाद उसका धूमधाम से विवाह होता है और विवाह के 1 वर्ष बाद 5 लाख रुपए का और डिमांड किया जाता है और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो उसके बाद सुष्मिता को वो मार देता है और मारने के बाद सुष्मिता के घर वाले को फोन करके कहता है कि मैंने सुष्मिता को मार दिया है, आप अपनी लाश को अपने घर ले जाओ, नहीं तो भूल जाओ सुष्मिता को। उसके बाद देखिए 1 महीने इस परिवार को अपने बेटी को खोए हुए हो गया है, लेकिन आज तक राहुल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। माँ अपने बेटी की यादों में प्रत्येक दिन रोती है, बिलखती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अभी मैं उसी परिवार के घर पे हूँ। देखिए एक माँ का दर्द है जो छलक रहा है। क्या हुआ था माता जी, क्या हुआ था माता जी, क्या हुआ था? बोली ना माता जी क्या हुआ था, बोलिए। अरे से सब कुछ कहलकै कि जे कुछ हमरा और पैसा चाहिए, कुछ पाई चाहिए, नहीं यही लड़की से हम शादी कर लेंगे। अच्छा यही लड़की से। अच्छा तब बेटा हमर कहलक जे माई गे ना बात हो। कहलिए बउआ रे कौन उपाय से कन्हू से तू कुछ अथी क तू पैसा जे है से दो, आही 50,000 रुपया ताले। बाबू हमर दुएल देला के बाद कहलक कि जे नहीं देगा तो देखता है, यह बतलकै। तो हमरा बाबू कहलक जे माई गे हमरा, हम कहले बेटा तोरा से बैठ के हमरा पैसा नहीं है। मतलब आपका दामाद आपके बेटे के पास बंदूक वाली फोटो भेजता है और कहता है कि ये देख लीजिए। अच्छा तो कहले नहीं रे बाबू दो दही, दो दही जे दाई के ठीक से रखवा दो तो शादी नहीं करतो। तब जाकर बाबू हो दुएले बाबू हमरे के डरे कहले बेटा तूने लबई तो हमरा बेन केना होतो। तब जाके 8 बजे में वीडियो कॉल बेटी से बतियलिए हन। बेटी बढ़िया से बाबू हमर बतियले। ओ बाबू बाबू का हमरा मारलक 11 बजे रात में बाबू का मारलक। यहाँ फोन केलकै 2 बज के 2 मिनट पर फोन केलकै। अच्छा पुतहु के कहलकै, पुतहु कहलकै जेते रात के कौन फोन करे छ? तो कहलकै कि जे हम राहुल। कहलकै राहुल तो हाँ। कहलकै की बात है? तो कहलकै तोरा ननद के हमें मार दिलियो। अब लेबो तो लो जा ननद के हमें मार दिलियो। हमरा कहलकै ये माई जी मार देलकै। माई जी कहले के माई के कहलकै राहुल बाप ने फोन केलकै मैया मार देलकै। अबे तक ने कहलिए रे बउआ रे कहाँ गेलो सुष्मिता रे बउआ, कल्ला एते देली रे बउआ रे, कथी लाते ना गुड़िया सामान देली रे बाबू। कहलकै माई देखिए ये एक माँ का दर्द है जो छलक रहा है। एक माँ अपने बेटी का विवाह बड़े ही खुशी से धूमधाम से करती है, दहेज दे करके एक अपना दामाद लाती है और वो दामाद इनके बेटी को मार देता है 1 वर्ष बाद, जब इनका एक नतनी जन्म लेता है और नतनी के बगल में बंदूक रख करके फोटो भेजता है वो अपने साले के पास और कहता है कि 5 लाख रुपया दे दो अन्यथा ये बंदूक देख लो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जो उनके साला है राम राजी आपका नाम है ना जी, उसके बाद आप पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे क्या? डर गए थे, वो बोल रहा था अब देख सकते हैं कि फोटो जिस तरीके से भेजा है, वो छोटी सी बच्ची है 4 महीना का, इसके बगल में देखिए कट्टा रखा हुआ है और बुलेट रखा हुआ है।
बोला कि पैसा दे दो, हाँ। नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ। और सिस्टर भी जाएगी और तुम भी जाओगे, और घर के जो सदस्य हैं, अगर पैसा नहीं पहुंचा तो हम उसको भी देख सकते हो, उसका यूज कैसे होता है। इस तरीके से हमको बताया। और शादी हम सिस्टर का किए थे, उसमें उपहार स्वरूप उसे एक अपाची बाइक, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी वस्त्र होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान दिए थे, फर्नीचर के भी बहुत ज्यादा सामान दे दिए। मतलब टोटली 15 लाख रुपया उसके विवाह में आपका खर्च हुआ था। टोटली खर्चा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद जो है ये दहेज का जो डिमांड है, ये बाद में ये मेरी सिस्टर को प्रताड़ित करने लगता है और दहेज का डिमांड करने लगा। बोलने लगा कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए, या नहीं तो हम इस लड़की के साथ शादी कर लेंगे। इस लड़की के मतलब साथ आपको बोल रहा था कि हम 5 लाख रुपया आप मुझे नहीं दोगे तो मैं दूसरे लड़की से शादी कर लेंगे, और आपको जो है रास्ते ठिकाने हम ये देख सकते हैं, क्या है इसका यूज करना जानते हैं, इसको हम आपके अच्छा, जब इस प्रकार से आपको गन का फोटो भेजा जा रहा था तो उस समय आपको तो पुलिस कंप्लेन करनी थी। हम तो डर गए थे। माँ भी समझाए कि बेटे तुमसे बढ़ के ये रुपया नहीं है, जो भी तुम्हारे पास जो ही शक्ति है तुम उसको दे दो, ठीक है। अगर उस समय अगर आप पुलिस कंप्लेन कर दिए होते तो काश आज ये दिन देखना आपको नहीं पड़ता। ये बात, लेकिन हम देखे कि मान लीजिए मेरी माँ पिताजी बोले कि वो बाय द वे, वो अगर तुम पैसा नहीं दोगे, हो सकता है तो इस जैसे वो भेजा है कल तुमको मार दे। कल हमारे फैमिली मेंबर भी और भी सदस्य हैं, तो उसको अगर प्रशासन अगर हल्के में उस बात को ले ले या उसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई न करे, उसके बाद तो अंजाम तो भुगतना पड़ जाएगा। इसीलिए वो जब धमकाया हमको तो हम डर के मारे उसको जाके धमकी के बदौलत जो धमकाया हमको, तो हम जान का डर जो हो गया हमें, उसके बदौलत हमारे परिवार के सदस्यों का भी जान का डर था, इसके बदौलत उसको हम जाके जो है कुछ रुपया दे दिए थे, ताकि हमारा जान बचा रहे, हमारे परिवार का जान बचा रहे, मेरी सिस्टर सुरक्षित रहे, यही था। देखिए, उस लड़की के पिता हैं जो बेचारे बेसूध पड़ चुके हैं। बेटी की मृत्यु कब हो गई थी चाचा? 21 आगे आ जाइए। 21 8 मतलब 21 अगस्त को। 21 अगस्त को। उसके बाद पुलिस कंप्लेन किए थे क्या? जी, पुलिस जैसे उसी टाइम में जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे ना, तो उसी टाइम में फोन किया गया थाना को, तो मोहद्दीनगर थाना आया, तो लाश जो है सो वही कोठली में पड़ा हुआ था वैसा ही। लाश उसी जगह से पुलिस बरामद किए, उसके बाद पोस्टमार्टम में भेज दिए समस्तीपुर सदर अस्पताल। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर जैसे लाश जो है सो वहीं वाले आदमी को, वहाँ से भी वो अपने तो कोई था नहीं, तो उसको अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जो था गोतियादार, वही सब मिल करके लाश को वहाँ जैसे ले गया कि वहाँ पर जाकर के अपना उसको जैसे अपना क्रियाक्रम करेगा। अच्छा, जब आप FIR किए तो उस क्रम में किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? नहीं। अच्छा, किस पर FIR किए थे आप? उसको जैसे लड़का पर किए थे, लड़का को माँ पर किए थे, उसको दादी पर किए हैं, और उसको एक तो बहन है उसको पर किए हैं, और उसको एक तो भाई है। अच्छा, भाई है, अच्छा। बहन है। मतलब ये सारे लोग मिल करके आपके बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे कि पैसे दो नहीं तो मरवा देंगे। जी, अच्छा। जी सर। और देखिए जिस वक्त हम लोग मतलब लड़के की जो दादी थी वो भी मतलब प्रताड़ित कर रही थी? दादी तो माँ से भी ज्यादा सबको उसमें मिला करके हुआ। नहीं तो मान लीजिए एक ठो को अगर मार रहा था घर में, अगर चाहता तो सब मिल करके उसको बचा सकता था, लेकिन सबको उसमें हाथ था, इसीलिए जैसे सब मिल करके उसको मार। अच्छा, बेटी से कभी बात होती थी कि उसका जो दादी है लड़का का वो परेशान करती है? जी सर। क्या कहती थी बेटी? कहती थी माने सास से ज्यादा वही जैसे हर समय जैसे कुछ बोलते रहता है, आता है किधरों से तो अपना जैसे करते रहता है। मतलब लड़के से ज्यादा लड़का का दादी जो है वो पैसों के लिए प्रताड़ित करती थी? जी सर। अब बताइए, एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को बचा करके पढ़ाते हैं तो आप विवाह में दहेज दीजिए, अगर दहेज में थोड़ी सी कमी रह जाती है तो आपको 1 वर्ष बाद भी दहेज के लिए परेशान किया जाएगा। अगर उसकी लड़के की मांगे को आप पूरे नहीं करेंगे तो उसके बाद आपके लड़की को मार दिया जाएगा। आखिर कब तक इस प्रकार की घटना हमारे समाज में होती रहेगी? इससे पहले आपने पटना का एक घटना देखा था जिसमें लड़का जज था और लड़के के द्वारा 50 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा था, और जब लड़की वालों ने पूरा नहीं कर पाया था तो लड़की को मार दिया गया था। इससे पहले कई सारे घटनाएं
घटनाएं जो है ये दहेज प्रताड़ना को लेकर के हमारे बिहार में हो चुकी है। प्रशासन दहेज प्रताड़ना वाली केस में मौन रहती है, किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है। आखिर कब तक बिटिया जो है इस प्रकार से प्रताड़ित होगी विवाह के बाद, कब तक पिता को इस प्रकार से प्रताड़ित होगा, कब तक कोई भाई सुष्मिता के भाई जैसे प्रताड़ित होते रहेगा। सुष्मिता का भाई जो लोन लेकर के फाइनेंस करवा करके 50,000 रुपया अपने बहनोई को भेजता है, उसके बाद उसके बदले में गिफ्ट क्या मिलता है, इनके बहन का लाश गिफ्ट में मिलता है। इनको इनके घर पे फोन आता है कि आपके बहन को मैंने मार दिया है। इनके भाभी या इनके पत्नी के पास फोन आता है कि आपके ननद को हमने मार दिया है, और उसके बाद इनके जो भगिनी होती है उसको लेकर के राहुल यादव जो है वो फरार हो जाता है। ये लोग जाते हैं थाने में एफआईआर करते हैं, लेकिन थाना इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है और इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में लग जाता है। ये घटना महद्दीनगर से हुई थी। महद्दीनगर थाने के तारा गांव की यह घटना है, जिसमें राहुल यादव नाम का व्यक्ति जो अपने पत्नी को मार देता है दहेज प्रताड़ना को लेकर के। पत्नी को बोलता है कि 5 लाख रुपए अपने घर वाले से दिलाओ, और जब पत्नी यहां पर नहीं बोलती है तो खुद से फोन करके बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारा ठिकाना लगा दूंगा। बेचारा ये साला है उसके, और ये जो है डर के मारे 50,000 रुपया जमा करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, उसके बाद दे आते हैं। आखिर कब तक इस प्रकार की घटना हमारे समाज में होती रहेगी, कब तक हमारी बिटिया जो है वो असुरक्षित रहेगी। बिटिया को अगर आप अपने घर में बचा लेते हैं तो हो सकता है आपकी बिटिया जो है वो ससुराल जाने के बाद वहां पर मारा जाए। आखिर इस पर एक ठोस कदम सरकार के द्वारा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्योंकि सुष्मिता की कोई पहली घटना नहीं है कि सुष्मिता को दहेज को लेकर के मारा गया है। बिहार में प्रत्येक दिन कहीं से न कहीं से दहेज प्रताड़ना को लेकर के कोई बिटिया मारी ही जाती है। अच्छा, जब आपकी बहन मारी गई उसके बाद बहनोई कभी मिला क्या? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद घर का जो उसका सारा सदस्य था, हाँ। उसको मार के सबके सब फरार है। हाँ। और उसकी एक 4 महीना की लड़की थी, हाँ। सुष्मिता की लड़की थी, बेटी छोटी सी। हाँ। हमें तो इस बात का भी शक है कि कहीं उसको भी नहीं मार मतलब आपके भगनी को भी मार दिया होगा? हाँ, मुझे शक है इस बात का, उसको भी मार सकता है। अच्छा जी। तो फिर भगनी कहाँ है ये भी आज तक ट्रेस नहीं हो पाया? हम देख भी नहीं पाए। देख भी नहीं पाए हम। अच्छा, थाना पर कभी दोबारा गए थे दरोगा से मिलने के लिए? थाना पे गए हैं, हाँ। कई बार गए हैं। हाँ। लेकिन थानेदार साहब यही कहते हैं कि आप लोग सहयोग कीजिए अपराधियों को खोजने में। अब हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी हैं, हम लोग अपना मजदूरी छोड़ के अपराधियों के पीछे लगे रहेंगे। तो अच्छा, आपके केस का कांड संख्या क्या है? 238 है। अच्छा, केस 238 है जी। अच्छा, 238 है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं अभी हुई? तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, कोई ऐसे नेताजी जो आपको मदद किए हो थाने पर जाने में, या थाना वाला आपसे रुपया लिया हो? नहीं, इस तरीके की बात नहीं है, लेकिन जब भी थाने पे जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन गिरफ्तारी होगा। लेकिन अभी इतना दिन बीतने के बावजूद भी कहीं कोई प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगा है, मुझे जैसा लग रहा है। कहीं कोई मतलब जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। प्रशासन पदाधिकारी जो भी है सही रूप से जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका रिजल्ट है कि अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, ये परिवार के साथ इस प्रकार की घटना इसलिए हुई क्योंकि जब इनके बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था, इनको धमकी दिया जा रहा था, तो उस समय ये प्रशासन के चरण में नहीं गए थे। तो कभी भी अगर आपके घर में किसी भी प्रकार ऐसी घटना अगर कभी भी देखने को मिले तो सबसे पहले आप प्रशासनिक तंत्र के पास जाइए, वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड करवाइए, भले ही वो आपका बहनोई लगे चाहे दामाद लगे। क्योंकि ये पहले से अगर उस लड़के के ऊपर एफआईआर किए होते तो आज इनकी बहन आज इनके घर में होती, हो सकता है दूसरा शादी इनको करना पड़ जाता। लेकिन इन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया, प्रशासन के पास नहीं पहुंचा, जिसके वजह से आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है।